हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में कंप्यूटर सेक्शन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे गए और आप सब यही चाहते हैं कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में वो 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनका लेवल क्या रहा, ये जानना आप सभी लोग चाहते हैं। 20 क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? लेवल इसका ठीक आरबीआई असिस्टेंट लेवल का था, या आप कह सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी का जैसा लेवल रहता है वैसा ही, यानी मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर 20 क्वेश्चंस कैसे रहे, एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लीजिए और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि कैसे तैयारी करें कि कंप्यूटर में 20 में से 20 स्कोर कर पाए आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। कोर्स की अगर हम बात करें कि कोर्स कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि बेस्ट रहने वाला है, सफिशिएंट रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आंसर है आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी का करंट रनिंग कोर्स, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्लासेस आपको 8 पीएम पर देखने को मिल रही हैं, और अगर आप इसके रिकॉर्डेड सेशंस को देखना चाहते हैं तो यही लाइव सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इनको। सर क्या ये सफिशिएंट रहेगा कोर्स? बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस है। आरबीआई लेवल को भी टच कर रहा है, आरबीआई असिस्टेंट, और आईबीपीएस आरआरबी के लिए भी ये सफिशिएंट है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिलेगी 12 मंथ्स की। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो कोर्स है ये कैसे आप एनरोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से, तो आंसर है अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या फिर आईओएस स्टोर की मदद से। इसके अलावा क्या कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोर्स सफिशिएंट है। वीडियोस को देखिए, पीडीएफ की मदद से मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, दैट्स इट। गारंटी है कि एग्जाम में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर तो आप अपने डाउट को व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। चलिए तो 20 क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से पूछा गया है। ओएसआई मॉडल मतलब नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन है। विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेशन बिटवीन टू नोड्स। कह रहा है नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल में, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं, ऐसी कौन सी लेयर है जो कि सेशन मेंटेन करती है दो नोड्स के बीच में। तो कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, यहां देखते हैं सेशन और आंसर लगा देते हैं सेशन लेयर, जो कि गलत है। अगर क्वेश्चन में कभी भी नोड्स गिवन होगा तो दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की होती है। नोड्स टू नोड्स कम्युनिकेशन, तो आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, जो कि सेकेंड लेयर है ओएसआई मॉडल में। हम जानते हैं डेटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है एरर फ्री डेटा के लिए, कि कोई भी एरर नहीं होने देंगे डेटा में, कोई भी एरर नहीं होने देंगे नेटवर्क में। इसके लिए डेटा लिंक लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन जो आया वो क्या है? एक्सेल शॉर्टकट की टू सिलेक्ट सेल फ्रॉम A1 टू A5। कह रहा है एमएस एक्सेल में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है या सेल की रेंज को किससे डिफाइन करते हैं, ये बताइए। A1 टू A5 यहां पर दिया हुआ है, तो A1 कॉलन A5 होगा, A1 में डबल कॉलन A5 होगा, A1 टू A5, A1 इक्वल्स टू A5, A5 होगा यहाँ पर, या A1 माइनस A5। करेक्ट आंसर होगा A1 कॉलन A5, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज को हमेशा कॉलन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया है, इक्वल्स टू सम, फिर सम के बाद में A1 कॉलन C6 यहां पर हमने रखा है। तो कॉलन का मतलब क्या होता है कि ये रेंज को बता रहा है एमएस एक्सेल में। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। डैश नॉर्मली डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल ऑन द वर्कशीट। अगेन क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा जा रहा है और कह रहा है ये बताइए कि एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टास्क बार, सेल बॉक्स या नेम बॉक्स? करेक्ट आंसर होगा नेम बॉक्स। हम जानते हैं एक्सेल शीट में जो एक्टिव सेल होती है उसमें जो भी लिखा रहता है वो जो एक्टिव सेल का एड्रेस है वो नेम बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं A1, ये आपकी पहली रो और पहली कॉलम या फिर आप कह सकते हैं पहली सेल है, तो दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेक्स्ट, which protocol offers a means of downloading email from a server to the client so the recipient can view the email offline? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि मेल में ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम डाउनलोड करते हैं मेल को सर्वर से टू दी क्लाइंट सो दी रेसिपिएंट कैन व्यू दी ईमेल ऑफलाइन, जिससे हम किसी भी मेल को ऑफलाइन मोड में भी एक्सेस कर पाए। तो इसका मतलब दो दो क्लू हमें मिल रहे हैं, पहला डाउनलोडिंग मिल रहा है, दूसरा ऑफलाइन एक्सेस मिल रहा है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? POP3 होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट बताइए, among these which computer counts in first generation? यानी जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नेटवर्किंग बेस्ड है, ईमेल बेस्ड क्वेश्चन आया, OSI मॉडल से पूछा गया। तो कह रहा है फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया? इनिएक, IBM 1620, IBM 360, PDP Altair 8800। करेक्ट आंसर होगा इनिएक। यानी फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? इनिएक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनिएक। नेक्स्ट, विच टैब कंटेन द पेज बॉर्डर इन MS वर्ड? कह रहा है MS वर्ड में जो पेज बॉर्डर का ऑप्शन है वो किस टैब में देखने को मिलता है? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, व्यू और रिव्यू। अगर आपने MS वर्ड को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि पेज बॉर्डर का जो ऑप्शन है वो डिजाइन में देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डिजाइन टैब। अब जैसे ही आप डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे MS वर्ड में तो यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा, पेज कलर का ऑप्शन मिलेगा और पेज बॉर्डर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पेज बॉर्डर के लिए जो टैब आपको सिलेक्ट करना होगा वो होगा डिजाइन टैब। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो है, विच कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज बिग आयरन? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे बिग आयरन के नाम से जानते हैं? लेवल तो अच्छा है क्वेश्चंस का। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर या एनालॉग कंप्यूटर? तो आपको पता होना चाहिए कि बिग आयरन के नाम से मेन फ्रेम कंप्यूटर को जानते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम, और इसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्च इंजन वर्क्स इन दी फॉलोइंग स्टेजेस। सर्च इंजन क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जो हमारे लिए हमारे द्वारा सर्च किए हुए डेटा को डेटाबेस में से सर्च करके हमारे लिए लेकर आती है ना, उसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के कौन सी स्टेजेस होती हैं ये आपको बताना है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? तीन ही स्टेजेस होती हैं सर्च इंजन की, जिसमें पहली स्टेज है क्रॉल करना, दूसरा है इंडेक्सिंग करना और तीसरा है रैंकिंग। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सर्च इंजन के नाम तो आपको पता ही है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, यांडेक्स, डकडकगो या बेडू भी एक सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नोन एज फर्स्ट सर्च इंजन? कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा पहला सर्च इंजन है? अर्पानेट, ये पहला नेटवर्क है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये आपका पहला ब्राउजर है। नेक्सस, www जो कि पहला ब्राउजर है इसका नाम नेक्सस कर दिया गया था। आर्ची, यस, दिस इज द फर्स्ट सर्च इंजन। पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। जबकि पहला वायरस क्रीपर है। फर्स्ट वायरस इज कॉल्ड क्रीपर, फर्स्ट नेटवर्क इज अर्पानेट, फर्स्ट ब्राउजर इज www,
which is renamed as Nexus, or first search engine Archie, first virus Creeper. Clear hai guys? Very good. Next. Dash is an internet bot that is typically operated by search engine for the purpose of web indexing. कह रहा है इंटरनेट पर उस बॉट का नाम बताइए, उस रोबोट का नाम बताइए जो कि टिपिकली ऑपरेट किया जाता है सर्च इंजन के द्वारा, जिसका पर्पस होता है वेब में यानी वर्ल्ड वाइड वेब में इंडेक्स करना। इंडेक्स का मतलब होता है रैंकिंग करना, कि फर्स्ट नंबर पे कौन दिखे, सेकंड नंबर पे कौन सी वेबसाइट दिखे, थर्ड नंबर पे कौन सी वेबसाइट या वीडियो दिखे। ये काम होता है वेब इंडेक्सिंग का। और इस तरीके के रोबोट यानी बॉट को बोलते हैं वेब क्रॉलर। इसे वेब क्रॉलर भी बोलते हैं, इसे वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, या नॉर्मली स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर वेब क्रॉलर भी हो सकता है और स्पाइडर भी हो सकता है ना, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डैश कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली रेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। कितना बेहतर क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ये बताइए कि फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है ना। सिर्फ क्वेश्चन देखे तो इतना सही है कि फ्लैश मेमोरी किस तरीके की मेमोरी होती है। हम जानते हैं कि फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव को रखा जा सकता है, एसडी कार्ड को रखा जा सकता है, या एसएसडी को रखा जा सकता है। और अगर हम इनकी बात करें, पेन ड्राइव की, एसडी कार्ड की या एसएसडी की, तो ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। Dash is a type of network topology in which all devices in the network are interconnected and they are typically used for things like home automation. क्वेश्चन में कह रहा है, नेटवर्किंग के टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसके थ्रू डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्टेड किया जाता है। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है एंड दे आर टिपिकली यूज फॉर थिंग्स लाइक होम ऑटोमेशन, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर होम ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। ये सबसे बेहतर टोपोलॉजी मानी जाती है, आप जानते होंगे, और इसका नाम है मैश टोपोलॉजी। सबसे रिलायबल, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी, जहां पर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो और इसका इस्तेमाल होम ऑटोमेशन पर्पज से भी किया जा रहा है, मैश है। विच लेयर इज एब्सेंट इन दी टीसीपी/आईपी मॉडल? नेटवर्किंग से काफी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जहां ओएसआई मॉडल से भी क्वेश्चन आया और टीसीपी/आईपी मॉडल से भी क्वेश्चन आया। कह रहे इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है टीसीपी/आईपी मॉडल की जो नहीं होती? यानी ओएसआई मॉडल में तो है लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल में एब्सेंट है। तो हम जानते हैं दो ऐसी लेयर हैं जो कि टीसीपी/आईपी मॉडल में एब्सेंट है। कौन कौन सी? सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन लेयर, विच इज एब्सेंट इन द टीसीपी/आईपी मॉडल, एंड प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो एब्सेंट इन द टीसीपी/आईपी मॉडल। नेक्स्ट, it is a type of cyber attack involving the redirection of web traffic from a legitimate site to a fake site for the purpose of stealing the username. क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि ये एक साइबर अटैक है, ये एक तरीके का अटैक है, साइबर अटैक है, हैकिंग है एक तरीके की आप कह सकते हैं। इन्वॉल्विंग द रीडायरेक्शन ऑफ वेब ट्रैफिक, जिसमें वेबसाइट की ट्रैफिक को क्या किया जा रहा है? रीडायरेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम अ लेजिटिमेट साइट टू अ फेक साइट। ओरिजिनल साइट से फेक साइट पर यूजर को वेबसाइट के द्वारा ले जाना किस तरीके के अटैक में आता है? फॉर द पर्पज ऑफ स्टीलिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू हम किसी भी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड हैक कर सकते हैं। एंड द आंसर इज फार्मिंग। इस तरीके के अटैक को फार्मिंग बोला जाता है, जहां पर किसी ओरिजिनल वेबसाइट से फेक वेबसाइट पर ले जाने की बात की जाती है। दैट इज कॉल्ड फार्मिंग टेक्निक। लिखा भी हुआ है, फार्मिंग अटैक एक ऐसा अटैक है, सेंड यूजर टू फेक वेबसाइट इंस्टेड ऑफ द रियल वेबसाइट द यूजर इंटेंडेड टू विजिट। यूजर विजिट तो कर रहा था, करना चाह रहा था एक ओरिजिनल वेबसाइट, लेकिन उसकी जगह पर फेक वेबसाइट खुल गई
जो कि हैकर के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये है आपका फार्मिंग टेक्निक। नेक्स्ट, animation and interactivity with the user on web pages can be done by। बहुत आसान सा क्वेश्चन कह रहा है जितने भी एनिमेशंस होते हैं या जितनी भी इंटरेक्टिविटी होती है, जितनी बार भी हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर में वेब पेजेस से, यूजर मतलब हम लोग, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? पीएचपी, विजुअल बेसिक, विजुअल सी शार्प, एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट। हम लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी बात वेबसाइट की होगी या वेब पेजेस की होगी, आंसर या तो एचटीएमएल होगा या सीएसएस होगा या जावास्क्रिप्ट होगा। एचटीएमएल की मदद से हम ना तो एनिमेशन कर सकते हैं, ना ही वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है फिर किसकी मदद से किया जा सकता है? आंसर है जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेम द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया वेबसाइट के थ्रू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज प्रोसेसर होती है या ऐसा कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को एक बारी में। किसमें? मशीन कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड को यहां पर मशीन कोड में ही कन्वर्ट किया जा रहा है एज अ होल, मतलब एक बारी में। और ये काम होता है किसका? कंपाइलर का। तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है या सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एज अ होल, मतलब एक साथ। जबकि वन बाय वन कन्वर्ट करने का काम है इंटरप्रेटर का। तो यहां आंसर क्या हो गया? कंपाइलर हो गया। नेक्स्ट, डैश लैंग्वेज इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछा जा रहा है और कह रहा है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जहां पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो, जहां पर हम एक कोड को कई बार रीयूज कर पाए, बार बार इस्तेमाल कर पाए, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं सी प्लस प्लस सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा सी प्रोग्रामिंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, BIOS is always the first program that execute when a computer is powered। BIOS is a program that stored in। कह रहा है आपको पता होगा BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर बूट होता है। ये सबसे पहला प्रोग्राम है। आपको बताना ये है कि BIOS इज अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन। BIOS एक प्रोग्राम है जो कि स्टोर होता है कहां पर? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, कैशे में या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रोम में, क्योंकि बूटिंग वाली जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको रोम ही मेंटेन करता है। सो द करेक्ट आंसर इज BIOS इज अ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ गई बात? 20th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक। कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, वरना आपको क्वेश्चन का लेवल टफ लगेगा। आता है तो आसान है, नहीं आता तो टफ है। बताइए, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? इंकजेट, डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या नन ऑफ दिस। तो डेजी व्हील प्रिंटर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो कि ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकता। तो आंसर होगा डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस को पूछा गया। हार्डवेयर से पूछा गया, सॉफ्टवेयर से पूछा गया, मेमोरी से पूछा गया, नेटवर्किंग से क्वेश्चंस पूछे गए, डेटाबेस से पूछे जा सकते हैं, नंबर सिस्टम से भी पूछे जा सकते हैं, मेलवेयर से क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया, सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा गया, ब्राउजर से भी पूछा जा सकता है।
तो इसका मतलब बेसिक लेवल पर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उनके आंसर्स को आप बहुत आसानी से कर पाए। यस, कैसा लगा आपको सेशन, लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर के एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से आप कनेक्ट हो जाइएगा, जो कि इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। कोर्स का नाम है आरबीआई एंड आईबीपीएस आरआरबी 2023, जो कि करंट रनिंग कोर्स है। 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। डेली 1 घंटे की क्लास होती है। टाइमिंग है 8 PM to 9 PM। अगर आप लाइव में कनेक्ट हो पाते हैं तो सही है, नहीं हो पाते तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।